हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। थंबनेल देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन उतना डराने वाला नहीं है कि आप डर जाओ। लेकिन हाँ, मैं और एक मतलब आपके साथ ही सारी चीजें हमें करनी है, तो आपसे राय लेना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक चीज डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके कोर्स से रिलेटेड है। क्या है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज हमारी मॉक सेट जो मैंने कल बताया था कि एक दिन में मॉक टेस्ट का एब्सेंट रखूंगा, तो आज कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया जाएगा। फिर आप सोच रहे होंगे तो सर आज हम क्या करेंगे। तो आज आपको करना क्या है कि जैसे काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मॉक टेस्ट रह गए हैं लगाने के लिए। 4 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम दे चुके हैं। अगर काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका टॉपिक वाइज टेस्ट रह गए या किसी टॉपिक का रिवीजन रह गया, तो वो सारे स्टूडेंट, चाहे आपका कुछ भी रिमेन रह गया है, आपको उस टॉपिक पर काम करना होगा। जो भी आपका पार्ट रिमेन है, अब अगर आपका मॉक टेस्ट रिमेन है तो उस पर दिन में काम करिए, क्योंकि इवनिंग में क्लास होगी। वो ये आज का वीडियो डिफाइन करेगा कि इवनिंग में क्लास क्या होगी। चलिए, तो पूरे दिन में आपका जो भी पार्ट है, अगर मॉक टेस्ट मिसिंग है तो मॉक टेस्ट पे करिए, अगर आपका टॉपिक वाइज मिसिंग है तो टॉपिक वाइज करिए, अगर आपका रिवीजन मिसिंग है तो रिवीजन करिए। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास मात्र और मात्र 7 डे का समय, और आने वाले जो 7 डेज हैं उनमें उस हद से हम प्रैक्टिस करेंगे कि प्रीवियस पार्ट को आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आने वाले सेशन में इतना वर्क आपको मिलेगा कि आपको वही करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने आज आपको एक दिन पूरे मतलब 24 घंटे का ब्रेक नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ दिन का ब्रेक दिया, जिससे आप उस चीज को कंप्लीट कर लो। तो प्लीज आपका जो भी पार्ट रह गया है, आपने कोई भी बैच कुछ भी ज्वाइन किया हो, मॉक टेस्ट लिया हो, कोई भी लिया हो, तो आपको मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज और रिवीजन, 3 चीजें इस समय फेसेस पे चल रही है। तीनों में कोई भी मिसिंग है तो उसे क्विकली कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आते हैं वापस टॉपिक पर। टॉपिक ये है कि आपकी राय मुझे जाननी है। आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जैसे अगर आप मेरे साथ रिवीजन ले रहे हो तो रिवीजन में हमारे 2 ही टॉपिक बचे हैं, जिसमें एक है एमएस ऑफिस, दूसरा इंटरनेट। ये दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी प्रैक्टिकली और काफी कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। चलिए, तो इंटरनेट का तो डिसाइड है, इंटरनेट तो कराना ही, इंटरनेट के बारे में कोई सुनिए। सिर्फ और सिर्फ जो राय आपको देनी है वो है एमएस ऑफिस से रिलेटेड। अगर मैं एमएस ऑफिस की बात करूं तो एमएस ऑफिस जब हम रिवीजन या उसके स्टडी करने की बात करते हैं, तो एमएस ऑफिस में जो सॉफ्टवेयर हमें पढ़नी है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों मेजर तौर पे पढ़ते हैं। डेटाबेस का हमें इंट्रोडक्शन पता है तो सफिशिएंट है। तो अगर तीनों को पढ़ने के 2 तरीके हैं, तो वही तरीका मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। सर वो तरीके कौन से, वो आप बता दीजिए। तरीके होता है, पहला वे है कि आप प्रत्येक सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड की बात करो तो सेपरेट पढ़ना है, एक्सेल की बात करो सेपरेट पढ़ना, पावर पॉइंट मतलब हर सॉफ्टवेयर को हमें सेपरेटली पढ़ने की जरूरत है, मतलब पढ़ सकते हैं, ऐसा एक वे है। दूसरा वे है कि आप तीनों सॉफ्टवेयर को एक साथ रख के हम उन्हें कवर कर सकते हैं। मतलब मेन ऑब्जेक्ट एमएस ऑफिस में अगर आज का ट्रेंडिंग आप देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनकी कमांड्स पर, उनके टैब्स पर। तो इसीलिए हम जो पढ़ते हैं ना, वो टैब्स के आधार पर जो हमारी कमांड्स है उनको हम रिलेट करते हैं, उनमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो 2 तरीके हैं, आप किस वे से पढ़ना चाहते हैं अभी आपको कमेंट नहीं करना। जैसे वीडियो एंड हो जाए आप अपनी राय मुझे भेज देना, या टेलीग्राम पर एक आपका वोट, मतलब मैं वोट वाला सेशन डाला हूं, तो आप अपना वोट वहां पे दे सकते हैं कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का सेपरेट होना चाहिए या फिर कंबाइंड होना चाहिए। मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों को साथ में रख के हम रिवीजन सेशन को अंजाम दें। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, सुबह इसीलिए डाला जिससे आप अपनी राय दे दो। और हाँ, पूरे दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपका पार्ट रह गया, चाहे मैथ्स का पार्ट रह गया हो, रीजनिंग का रह गया हो, जो भी पार्ट आपका मिसिंग है उस पार्ट पे काम कर लीजिए दिन में। शाम को जैसा आप बोलोगे उसी के आधार पे 8 बजे सेशन होगा, 6 बजे का नहीं होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट दिया नहीं जाएगा। तो आपका 6 बजे का सॉल्यूशन का कोई नहीं है। आज का पूरा दिन मॉक टेस्ट एब्सेंट रहेगा, यानी टॉपिक्स पे आप काम कर लो। आपने देखा होगा कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एमएस वर्ड में कहीं ना कहीं या ऑफिस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आने वाले 2 डेज में पूरी तरीके से हमारा एमएस ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आप एमएस ऑफिस को किस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, सेपरेट वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट को,
या फिर आप कंबाइंड तरीके से कि वर्ड और एक्सेल तीनों को, पावर पॉइंट को, तीनों को कंबाइंड तरीके से पढ़ने की, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं पढ़ा दूँगा। दोनों बोलोगे तो उस पर भी विचार करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और आप दोनों पढ़ा दो तो उस पर विचार करिए, एक बार अपनी राय ज़रूर दीजिए, कमेंट में लिख देना या फिर टेलीग्राम कहीं पर भी वोट ज़रूर कर देना। वोट ऐसा नहीं जैसे चुनाव में वोट होता है ना, वैसे ही। जितने ज़्यादा करेंगे उससे ज़्यादा मुझे एक राय मिल जाएगी कि हाँ, इस वे में जाना चाहिए। फिर मैं उसी वे में आपके सेशन को ले जाऊँगा। लेकिन शाम को सेशन ज़रूर होगा, मैंने बोला है शाम की कोई अवसर नहीं होगी। और आने वाले 7 डेज़ में अभी तक अगर आपने कमर नहीं कसी है, तो आने वाले 7 डेज़ में कस लीजिए, क्योंकि मेगा मेगा सेशन होंगे, बड़े-बड़े सेशन होंगे और ऐसे सेशन होंगे जो कंप्लीटली हर चीज़ को कवर कराएँगे। चाहे तो थ्योरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर वे में हम ले जाने वाले। मैंने पूरा प्लान बना लिया है कि कौन से डे में क्या देना है, सब कुछ देना है। पूरा एक प्लान है। मैं जब भी क्लास कोई सेशन लेता हूँ, प्लान पहले बनाता हूँ, उसी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये तरीका है और अच्छा भी रहता है, क्योंकि प्लान बना लेते हैं तो आपको भी दिक्कत नहीं होती और हमारे स्टूडेंट को भी दिक्कत नहीं होती। नहीं तो हमेशा रहता है कि ये कम रह गया, ये रह गया। फाइनली डिसाइड है तो वही चीज़ कराते हैं। चलिए तो फिर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। बाकी आप पूरे दिन में वही करिए जो आपका मिसिंग है। चलिए तो फिर शाम को 8 बजे की क्लास में मिलेंगे। जैसा आप बोलोगे उसी के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।